हेलो। अरे उर्मी जी, कहाँ हैं आप? कितनी बार आपका फोन ट्राई किया, लेकिन बार बार कवरेज एरिया से बाहर बता रहा था। पता नहीं निरंजन जी, हमारे फोन में शायद कुछ प्रॉब्लम है। बताइए, कोई बात हुई क्या? कुछ हुआ? आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। वो क्या है ना, मैं बौरा गया उर्मी जी। सम्राट सिंह राठौर ने मुझे चकित कर दिया है। हम लोग ना सम्राट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो उतना भी प्रिडिक्टेबल नहीं है जितना आप और मैं सम्राट सिंह राठौर को समझते हैं। यहाँ हम क्या सोच रहे थे कि हो ना हो सम्राट सिंह राठौर मुझ पर गोली जरूर चलाएगा और हमारे हाथ में सबूत लग जाएगा। अरे गोली तो छोड़िए, वो हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़ा हो गया। अरे भीख मांगने लगा दया की, गिड़गिड़ाने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे उर्मी जी। कहने लगा 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, 2 दिन के बाद आपके 10 लाख रुपए दे दूंगा, ये बोल के चला गया। अगर सम्राट सिंह राठौर पैसे देगा तो हमारे प्लान का क्या होगा? हमने पैसे का प्रेशर उस पर इसलिए डाला था ताकि वो आप पर अटैक करे या तो उसे इंस्टिगेट करे हम कुछ करने के लिए। हमें उसके पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है, करे क्या? प्लान ए कामयाब नहीं हुआ है ना। निरंजन खन्ना के पास प्लान बी, प्लान सी, ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं सम्राट सिंह राठौर को झेलने के लिए। निरंजन जी, क्या सोचा है? आप क्या करेंगे? देखिए, 2 दिन बाद पैसे देने की बात हुई है, तो सम्राट सिंह राठौर मुझे किसी जगह पे पैसे देने के लिए जरूर बुलाएगा, और जहां भी वो मुझे बुलाएगा मैं पुलिस को वहां पहले ही भेज दूंगा। लेकिन सम्राट सिंह राठौर को इस बात की भनक भी नहीं होगी कि वो जो कुछ मुझसे कहेगा पुलिस वो सारी बातें सुनेगी, रिकॉर्ड करेगी। और सम्राट सिंह राठौर को आप अच्छी तरह जानती हैं उर्मी जी, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। बड़बोला आदमी है, बोलने से पहले सोचता नहीं है। वो चुपचाप थोड़ी पैसे देके निकल जाएगा। जरूर जरूर मुझसे कहेगा, निरंजन जी देखिए ना, मैंने आपको पैसे दे दिए, प्लीज मेरी पोल मत खोलिए। देखिए, मैं तानी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, तानी इज माय ओनली होप, प्लीज। और जो तानी का एक्सीडेंट मैंने करवाया है, आपके पास सबूत हैं, आप प्लीज वो पुलिस में मत दीजिएगा। या तो उन्हें बर्बाद कर दीजिए या मेरे हवाले कर दीजिए। ये सारी बातें। और एक बार सम्राट सिंह राठौर ने अपना मुंह खोला, वहां पुलिस ने उसे दबोचा। फिर क्या है उर्मी जी, एक बार सम्राट सिंह राठौर पुलिस के हत्थे चढ़ा, फिर तानी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई जस्ट होप कि सब कुछ ऐसा ही हो। निरंजन खन्ना है ना, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है? ओके। ईशान जी, मेरे एक दोस्त को क्रिमिनल लॉयर की जरूरत है। आप क्रिमिनल केस लड़ेंगे? सॉरी बलवानी साहब, मैं क्रिमिनल केसेस नहीं लेता। तो फिर आपके जैसा ही कोई अच्छा वकील बताइए ना। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अपनी सेक्रेटरी को बोलता हूँ, वो आपको कुछ अच्छे क्रिमिनल लॉ के रेफरेंसेस सेंड कर देगी। एंड डोंट वरी, दे आर रियली गुड एट व्हाट दे डू। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। मॉम, आप खुद मेरे लिए लंच लाई हैं, क्यों? तुम्हारी बीवी ने जिद करके भेजा है, कहा है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खाना खिलाऊं। ईशान प्लीज फोन उठाओ, आई एम सॉरी। फोन काट दिया? हमारा फोन काटोगे तुम? तुम्हें फिर से फोन लगाएंगे। बिल्कुल बात नहीं करोगे तुम हमसे? इतना नाराज हो तुम? कर लो जितना गुस्सा करना है तुम्हें, लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले। आज शाम को हम तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करेंगे जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आएगी। और हम दोनों के बीच में जो गलतफहमियां हैं उसे तो आज हम मिटा ही देंगे। और कुछ चाहिए भाभी आपको? नहीं, बस हो गया।
अच्छा, बेकिंग पाउडर चाहिए, पीछे वाले ड्रॉर में रखिए, लेकर आओ। भाभी आपको बेकिंग की सारी चीजें बनानी आती है? हाँ, क्यों नहीं, इसी से तो हमने अपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी, आएगा क्यों नहीं। क्या बात है भाभी। तुमको भी जल्दी सब सिखा देंगे हम। अरे वाह, क्या हो रहा है यहाँ? क्या बना रही है उर्मी? मामी जी ईशान की पसंद का केक बना रहे हैं, उसे सरप्राइज देना है। क्यों? सरप्राइज क्यों? मेरा मतलब है आज ईशान का बर्थडे तो है नहीं, तो फिर सरप्राइज क्यों? ईशान का बर्थडे तो नहीं है मामी जी, लेकिन हमसे थोड़ा नाराज है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा नाराज है। मनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ, और ये भी लगाओगी केक पे? हाँ मामी जी, फोटो वाला केक बनाएंगे। अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लगे रहो, लगे रहो। आप कुछ लेंगी मामी जी? मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दीदी ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। दीदी, आपकी बहू वहां तैयारियां कर रही है ईशान के लिए, केक बनाया है उसने उसके लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है दीदी, हो रहा है। उसने स्पेशल केक बनाया है ईशान के लिए, जिसके ऊपर उसने अपना और ईशान का प्यार करते हुए फोटो लगाया है। बहुत तेज है ये लड़की दीदी। तुमने हमारा फोन भी नहीं उठाया ना ईशान। अब देखते हैं कि तुम ये सब देखकर कब तक नाराज रहते हो। देख लिया दीदी, मैंने कहा था ना, स्पेशल अरेंजमेंट कर रही है। आप भी देख के कंफर्म कर लो। केक बनाया है, इसे देख के तो आपका बेटा लड्डू की तरह फूटने लगेगा। देख रही है, जाने क्या क्या जादू मंतर कर रही है। अब इतना सब कुछ करेगी तो कोई पत्थर भी पिघल जाएगा। फिर आपका बेटा तो इससे प्यार करता है। दीदी, इस बार तो ईशान मान ही जाएगा। आप तो कहीं ऐसे ही करके हम ईशान को यहाँ लेकर आएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई ईशान, तुम्हें गलत समझने की। आई नो ईशान, तुम मुझे माफ कर दोगे, करोगे ना ईशान?
आई एम सॉरी ईशान, प्लीज अब माफ कर दो हमें, प्लीज। उर्मी, तुम मान गए ईशान। मेरा मन जीतने के सारे तरीके आते हैं ना तुम्हें। उर्मी, I really love you. और अगर मेरी उर्मी इतना कुछ करेगी तो उसका ईशान मानेगा कैसे नहीं? चाहे मैं जितना गुस्सा हूं, ये सब देखकर और अपनी उर्मी को देखकर मेरा सारा गुस्सा हवा में पेट्रोल की तरह उड़ जाता है। हेलो। ईशान, तुम कहाँ हो बेटा? हाँ मॉम, ऑफिस में हूँ, बस निकल रहा हूँ। बताइए। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ये पूछना था कि उर्मी से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? नहीं, क्यों पूछ रही हैं आप? वो उर्मी पूछ रही थी मुझसे कि तुमने खाना खाया या नहीं। वैसे तो मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचकर मैं चुप हो गई। अगर तुमसे बात हो तो तुम यही कहना कि तुमने खा लिया, ओके? यू नो हाउ शी इज, वरना बेकार में तमाशा क्रिएट करेगी। मॉम, आप टेंशन मत लीजिए। डोंट वरी, आई डू द नीडफुल। अब ध्यान से, ओके? जी मॉम, बिल्कुल। चलो, जो तुम सोच रही हो अब वो तो नहीं होगा उर्मी, लेकिन जो होगा वो मेरे लिए अच्छा और तुम्हारे लिए बुरा साबित होगा। मम्मी, हाँ। होली के लिए हम गुजिया और बालूशाही बना रहे हैं, और कुछ बनाना हो तो बता दीजिए। बस ठीक है। आ गए ईशान? कॉफी ले आए? आप लोग कॉफी लेंगी? नहीं भैया, कॉफी से तो और काले हो जाते, कौन पिएगा कॉफी? ईशान तुम बैठो ना, हम कॉफी लेकर आते हैं। उर्मी, एक मिनट। बहुत चिंता करती हो ना मेरी, बहुत ध्यान भी रखती हो मेरा। ऐसा क्यों कह रहे हो ईशान? आज तुम बैठो, कष्ट मत करो, मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे। इसे क्या हो गया उर्मी? बहुत गुस्से में लग रहा है। अरे हुआ क्या होगा, इसी ने कुछ किया होगा। उर्मी, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो कि उसको गुस्सा आ जाता है? अब क्या जरूरत थी अपना झूठा प्यार दिखाने की? बहुत मानती हो ना मुझे। आजकल तो खाना बनाकर भी भिजवा रही, और भी कई जतन कर रही हो मुझे मनाने के लिए, तो फिर ये खाओ। प्लीज।
क्या कह रहे हो तुम ईशान? खाओ आम, सीरियस खाओ, तब मानूंगा कि सच में तुम्हें मेरी कद्र है, वरना ये सब ढोंग है, दिखावा है, नाटक। कम ऑन। ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? बस नहीं मानती हूँ मैं। अरे भाई, जब मैं तुम्हारा मिर्ची भरा खाना खा सकता हूँ जो तुम भिजवाती हो मेरे लिए, तो तुम नहीं खा सकती? ईशान, हमने तुम्हें खाना ईशान, अब ईशान क्या कर रहे हो? ये सब बंद करो, ये सब ये बचपना छोड़ो और उर्मी तुम जाओ जाके कॉफी बनाओ। मॉम, मैं बचपना नहीं कर रहा हूँ, बस देखना चाहता हूँ कि ये कितना मानती है मुझे। अरे बस करो उर्मी, तुम्हें देख के मुझे मिर्ची लग रही है। बंद करो उर्मी, क्या तमाशा ये, बहुत हो गया। उर्मी, पानी पी। उर्मी, बड़ी बदतमीज है ये लड़की, किसी की बात नहीं सुनती, अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके तो कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। देख लिया दीदी, इस जादूगरनी के जादू का कोई तोड़ नहीं है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, क्यों भिजवाया मेरे लिए मिर्ची वाला खाना? आई मीन नॉट डन। मैडम ने भिजवाई है कॉफी आपके लिए। हाँ, वहां रख दो प्लीज। रानी रानी, एक सेकंड, मेरी बात सुनना। वो मेरा लंच किसने बनाया था आज? मैंने। क्यों, अच्छा नहीं था क्या भैया? नहीं, वो उर्मी ने नहीं बनाया था क्या? नहीं, उनको तो रेस्टोरेंट जाना था, इसलिए मैंने बना दिया। माय गॉड, मैंने उर्मी को क्या कुछ कह दिया, कितना गलत कर दिया। इससे पहले कि ईशान के मन से उर्मी के लिए मैल और गुस्सा निकल जाए, मुझे उससे बात करनी होगी। अब ईशान, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मॉम, बाद में मुझे पहले उर्मी से बात करनी है। और आपको गलतफहमी हुई थी, दिन में मेरा लंच उर्मी ने नहीं रानी ने बनाया था। ईशान, लेकिन मैं मॉम, आई गॉट टू टॉक टू उर्मी, मुझे उससे सॉरी बोलना है। लेकिन लेटर मॉम, प्लीज। ना हमने ईशान से शादी की होती और ना ही सम्राट ने इन लोगों को अपना निशाना बनाया होता, लेकिन अब गेहूं के साथ साथ गुण भी पिस रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, हमें ईशान से शादी ही नहीं करनी चाहिए, हमें ईशान से शादी ही नहीं करनी चाहिए। रह रहकर हमें यही ख्याल आता है, हमने बहुत गलत फैसला ले लिया, बहुत गलत फैसला।